लेकिन बहुत सारे लोग थे, यीशु मसीह के पास एक गया भविष्यवक्ता भी, और यीशु मसीह उन लोगों के भी के लिए कह रहा है, कहता है कि तुम मुझसे कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, बड़ी बड़ी चंगाई की, बड़े बड़े प्रचार किए, बड़ी बड़ी आत्मा बचाई, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब चिन्ह चमत्कार करना, इसका मतलब कि बड़ा पास्टर बन जाना या बड़ा प्रॉफिट बन जाना या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजर में बड़ी बात वो है, कहता है, जिसके चरित्र में सुधार है, जिसके कैरेक्टर में आत्मा के 9 प्रकार के फल है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा। बड़ा बिजनेसमैन वो तब बनेगा, बड़े वरदान कहता है उसको मिलेंगे, कहता है कि जिसके अंदर, कह रहा है कि वो आशीषित धन, कहता है आप परमेश्वर से करोड़ों रुपया, मैं कहता हूं बहुत सारे क्रिश्चियन करोड़ों रुपया मांग रहे हैं परमेश्वर से। मैं कई लोगों को देखा कि परमेश्वर मुझे अरबों रुपए की फैक्ट्री खोल दे, और करोड़ों रुपए का वो देते, मैंने देखा ही नहीं किसी के पास, आता ही नहीं है। रीजन, कहता है कि रीजन है आपके चरित्र में कभी भलाई की है आपने, कभी किसी की, आपने भला काम किया, आपने सोचा कि सिर्फ मैं खाऊं पीऊं और मेरा परिवार चले, भला काम। परमेश्वर ने कहा, कहता है उसी समय एक व्यक्ति दौड़ा हुआ यीशु मसीह के पास आया और उसने सुनते ही, वचन को सुनते ही कहने लगा कि यीशु मसीह मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा क्या तू वचन को नहीं जानता कि आज्ञा मान, कहता है कि तू झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, कहता है अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, कहता है ये सब तो मैं दादे परदादों से करता आ रहा हूं। कहता है कि कहता है ठीक है, कहता है जा, कहता है सारा, कह रहा धन कंगालों में बांट दे। और उसी समय वो बहुत धनी व्यक्ति था और वापिस चला गया। और उसी समय मतलब यीशु मसीह ने कहा एक बात की घटी आज भी तेरे अंदर है। कहता है इसका मतलब क्या है वो घटी अंदर, कहता है तेरे अंदर विश्वास की घटी है। कहता है इसका मतलब तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और अगर तू ये बांट देगा तो भलाई का काम नहीं कर रहा। कह रहा इसका मतलब, कह रहा तेरे अंदर धीरज नहीं है, तेरे अंदर कृपा नहीं है, तेरे अंदर शांति नहीं है, कहता है तेरे अंदर आनंद नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नहीं है। अगर तेरे अंदर प्रेम होता तो लोगों को बांट देता, तो लोगों की हेल्प कर देता, भलाई कर देता। इसलिए वो कहता है कि कहता मैं नरक ही चला जाऊंगा, और वो वापिस चला गया। मतलब इतने गुस्से में लोग चले जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, आज लोग जो है आपस में फाइट करा रहे हैं। आप हम जब पढ़ते हैं इसी के, हम पढ़ेंगे 5 के 19 को और 21 को पढ़ेंगे। कौन लोग, मैं कह रहा हूं कि आप एक गेट पर लगाना, आपके घर में 2 गेट हैं, मैं कह रहा हूं जब आपके गेट खोलते हैं बाहर वाला नहीं, जो आप अंदर वाला दरवाजा खोलते हैं। किसी के घर में इंग्लैंड अमेरिका में ये वाले दरवाजे होते हैं, सिंगल पट्टी वाला। लेकिन आजकल पुराने समय में 2 दरवाजे होते थे, 2 दरवाजे। अगर नहीं है तो आप अपने गेट पर लगाओ, अपने शीशे पर लगाओ। तो मैं तो कहता हूं कि आपके बाहर गेट पर होना चाहिए ये नरक जाने का रास्ता, ये स्वर्ग जाने का रास्ता। स्वर्ग जाने का रास्ता मैंने बता दिया, 5 का 22-23, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्या आप रोज पूछें से आप करते हैं? आपके अंदर ये हैं, आते हैं आपके अंदर चरित्र में। और उसी समय आपने नरक जाना है तो ये वाली आते बता रहा हूं कि इसी के 5 के 19 और 21 को जब हम पढ़ते हैं, कह रहा है व्याभिचार, कह रहा है क्रोध, जलन, विरोध, फूट, डा, विधर्म, मतवालापन, नशा, मूर्ति पूजा। कहता है कि आप जब ये वाली आप लगाएंगे, ये वाले लोग कहता है नरक जाएंगे। मतलब कि ये चीजें जो परमेश्वर को पत्थरों में, पेड़ों में, कहता है विश्वास नहीं कर रहे, कहता है परमेश्वर उन चीजों से नाराज होता है। पवित्र आत्मा जानता है, कहता है कि आप लोग एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हम इसलिए कह रहे कि जीवित, कह रहे कि आप जीवित, हम ये नहीं कहते कि आप जिंदा चर्च में आते हैं, लेकिन आप जिंदा बिजनेसमैन हैं, आप जिंदा लोग हैं, लेकिन आप उन लोगों की आराधना करते हैं जो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप उन चीजों से बचें। ये शीशा है, कहता है कि आपको ये 2 पट्टियां, स्वर्ग जाने के लिए, नरक जाने के लिए, आपको डेली देखना है इस वचन को कि क्या मैंने आज दिन भर में कोई इनमें से काम किया। तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा। मैं अपनी लाइफ में, आज मुझे लोग बोलते हैं कि जी इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी होती है, इतने लोग कैसे इकट्ठे होते हैं, और फिर वचन को उल्टा करके जोड़ लेते हैं। फिर बोलते हैं कि अंत समय में तो ऐसा ही होगा कि वो लोग चमत्कारों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अबे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वो उसके लिए बोला है। कहता है कि वो और भी शैतानी काम करेंगे, वो भीड़ इकट्ठी करेंगे। अभी देखते जाओ, वो भी भीड़ इकट्ठी करेंगे। वो ऐसे करेंगे, आंधी और तो आंधी आएगी, तूफान करेंगे तो तूफान आएंगे, बाढ़ कहेंगे तो बाढ़ आएंगे, ऐसे कहेंगे रुक जा तो रुक जाएगा। उनके पास भी पावर है, शैतानी पावर, वो करेंगे इस्तेमाल उन चीजों का। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा है। लेकिन आज लोगों के हो क्या रहा है, चर्च से लड़ाई कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई बिजनेस में लड़ाई कर रहा है, वकील के साथ, पुलिस वाले के साथ, भाभी जेठानी के साथ। कहता है इसका मतलब डा, विद्रम, मतवालापन, कहता है ही नहीं किसी को। नशे में लोगों को सिर्फ भूख लगी हुई है, बस कहां से करें। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अभी 2025 के बाद से लोगों के घर में पैसे की चोरी नहीं होगी, लोगों के घर में फूड चोरी होगा। आपका ब्रेड चोरी हो जाएगा लोगों का, कैंसल, मतलब आपका नहीं, उन लोगों का। मतलब जो लोग
कह रहे हैं आज बहुत सारे लोग अपने घर में फूड रखेंगे क्योंकि अभी खाना खत्म हो जाएगा। मैंने क्या कहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी बाढ़ आएंगी, अभी बहुत सारे समुद्री लहरें आएंगी, इंडोनेशिया, अमेरिका, मैं कह रहा हूँ कि और इंडिया, बहुत सारी जगह, यूरोप कंट्रियां, बहुत सारी चीज जगह पर मैंने देखा चाइना और डूब जाएंगे, वो कुछ चीजें, कुछ ऐसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट डूब जाएंगे, कुछ जगह पर प्रॉब्लम आएंगी, खत्म हो जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता हूं उन लोगों को अपने अंदर ये भूख रखना है आज हमें कि हमारे चरित्र में परमेश्वर ये तेरी सामर्थ होनी चाहिए कि आज तेरे वरदान जो है ना, कह रहा है कि मैं उनकी धुन में रहूं, आत्मिक वरदानों की, आत्मा के फलों के धुन में रहूं, कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर ये फल रहे, क्योंकि ये फल नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा भविष्यवक्ता, कहता तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। अरे कह रहा पास्टर, अपोस्टल, कहता कि कौन है तू, कहता प्रचारक, तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। कहता लेकिन आपके अंदर ये कह रहा वरदान काम करने चाहिए, छल से नहीं, छल से काम नहीं करने चाहिए। कहता आप बिजनेसमैन है, आप तब जाएंगे, कह रहा कि आप आनंद मनाओ, परमेश्वर ने आपके अंदर कहता है कि वो आनंद भर दिया, आपने यीशु मसीह का नाम जान लिया, इतना ही काफी आपके लिए कह रहा है कभी घटी हो ही नहीं सकती। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। आज अपने कितनी भी बड़ी सेवा की हो, कितनी भी बड़ी प्रार्थनाएं की हो, लेकिन कितने भी बड़े दान दिए हो, कितना भी बड़ा दशमांश दिया हो, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, अगर आपका चरित्र सही नहीं है, मैं कह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कैरेक्टर। तो इसका मतलब आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना है, अपने चरित्र पर ध्यान देना है कि मैं फूल बोके जा रहा हूं कि कांटे बोकर जा रहा हूं। एक कंगाल कहता है कि उस समय जब लाजर मर गया और उसी समय जब एक धनी व्यक्ति जब नरक और स्वर्ग में जब वो गए, तो उसी समय परमेश्वर ने कंगाल व्यक्ति को, लाजर को उसी समय स्वर्ग में ले लिया और उसको नरक में डाल दिया। लेकिन कारण क्या था, उसके अंदर क्या देखा, उसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं थे। किस कारण से डाला, कह रहा है कि वो यीशु मसीह के नाम को नहीं उस समय जानता था। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सिर्फ ये कहानी बताई जा रही है क्योंकि तूने कोई भी भला काम अपनी जिंदगी में नहीं किया। तूने एक रोटी का निवाला भी कहता है कि तूने कंगाल को नहीं दिया, तूने कभी किसी की मदद नहीं किया। इसका मतलब भलाई के कारण, एक भी फल के कारण कहता है आज लोग वंचित रह जाएंगे स्वर्ग से। इसलिए यीशु मसीह कह रहा बेशक तूने इतनी बड़ी आज्ञा की हो, बड़े काम किए हो, तो झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, पड़ोसी से प्रेम करता, सब कुछ करता है, विचार नहीं करता, शराब नहीं पीता, दादा परदादे से तू मानता आ रहा है, लेकिन कहता आज भी एक भली वस्तु की घटी है। इसलिए वो प्रचारक आज भी बताता है, कहता एक भी घटी के कारण, एक नंबर के कारण, लोग बोलते हैं पापा मैं एक नंबर के कारण मेरिट से रह गया, लोग बोलते हैं पापा मैं कहता है कि एक नंबर की वजह से मैं ये अफसर नहीं बन पाया, लेकिन एक नंबर की वजह से, एक बात की घटी के कारण कहता है कि लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि इस दिनों में परमेश्वर के आत्मा ने, मैंने झारखंड में भी कहा कि रैप्चर होने शुरू होंगे आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह आने वाला बड़ी जल्दी। बहुत सारे लोग इन चीजों में ध्यान नहीं देते, लेकिन आज लोग प्रेयर बताते हैं कि पापा मैंने 2 घंटे प्रेयर किया, मैंने पूरी बाइबल पढ़ दिया, आई एम क्रिश्चियन, लोग बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि भलाई कितनी बार किया तूने, कहता है कि आपने कितनी बार, कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के 9 प्रकार के फलों को, मूसा भी कहता था 1,40,000 की कलीसिया मेरे पास, लेकिन कनान देश में गया नहीं गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे, आज ऐसे पास्टर भी बोलते हैं कि चर्च में कि मेरे पास बड़ा चर्च है, मेरे पास छोटा चर्च है। बिजनेसमैन कहेगा मेरे पास बड़ा है, मेरे पास छोटा है। लेकिन मत्ती 19:16 में और 17 में परमेश्वर देखो क्या बोल रहा था उस व्यक्ति को, ये क्लियर कह रहा था, कहता कि तू अपने कंगाल, कहता कि तू स्वर्ग जब जाएगा, कहता धनी व्यक्ति जब तू कह रहा कि अपना सब कुछ दान कर देगा। तो उसी समय वो डर गया, परमेश्वर उससे दान नहीं लेना चाहते थे, उसको कंगला नहीं करना चाहते थे, उसको चेक कर रहे थे परमेश्वर कई बार हमें चेक करते हैं, कई बार हमें चेक किया जाता है। जब पास्टर बोलते हैं प्रार्थना करो, पास्टर बोलते हैं कि भेंट लेकर आओ, पास्टर बोलते हैं दशमांश दो, आपको चेक किया जाता है कि आप किस मनसा के लोग हो। और जब आप करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज बहुत सारे लोग वचन सुनाते हैं, लेकिन उनके पास कहता है कि वो वरदान नहीं है। कहता है आज वरदानों की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। वचन सुनकर यीशु के पास आया और बोलने लगा, कहता है कि प्रभु, कहता है कि मैंने तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इसी समय वो दौड़ गया, मतलब डर गया, निराश हो गया, लेकिन क्योंकि उसके पास बुद्धि का वरदान नहीं था। आज बहुत सारे लोगों के पास बुद्धि का वरदान नहीं है। जब आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है तो इसलिए आज भी आशीषित नहीं है। दूसरी बात, उसके पास विश्वास का, आत्मा का और भलाई का वरदान नहीं था। मैं कह रहा हूं कि फल नहीं था उसके अंदर। अगर विश्वास का और भलाई का, आत्मा का फल उसके अंदर नहीं है तो उसी समय कहता है कि वो व्यक्ति गरीब है, निराश है, नरक जाएगा। लेकिन उत्पत्ति 28 के 20 और 22 में यहां पर जब हम पढ़ते, याकूब ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया,
याकूब परमेश्वर से मन्नत मांग रहा है। क्या मांग रहा है? परमेश्वर मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और अगर तू मुझे सफर में सुरक्षा दे। तो इसका मतलब इस बात से इसको पता लग गया, याकूब ने अपने ऊपर खुदा का हाथ मांगा। देखो, रोटी मांगा, कपड़ा मांगा, मकान मांगा, आप बिजनेस मांगो, घर मांगो, चंगाई मांगो, चलेगा, प्रार्थना में मांगो, लेकिन आपको स्पेशल, आपको सबसे जरूरत जो है अपनी प्रार्थना में बोलने के लिए, आपको बोलना है कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लेस रहूं, तो याकूब की तरह आप मन्नत मांगो। क्या उसने क्या मांगा? उसने कहा, परमेश्वर तू मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और चौथी बात उसने क्या कहा? उसने कहा, परमेश्वर अगर तू मेरे सफर में मुझे संभाल कर रखे। तो परमेश्वर, इसका मतलब वो परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांग रहा था, परमेश्वर से वो संभालने के लिए अभिषेक मांग रहा था। तो आपके ऊपर अभिषेक होना चाहिए। जब आप किसी अभिषेक व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ वो अभिषेक काम करने लगता है, आप धनी हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप ब्लेस हो जाते हैं, उसके साथ रहने से आप आशीषित हो जाते हैं। तो यहां ये अभिषेक मांग रहा था, वो हाथ मांग रहा था जो परमेश्वर का हाथ था, और परमेश्वर ने कहा, जा आज से तू सफर में मुबारक होगा। तो आज उसी समय आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं रहो, चिंता ना करो, आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके चरित्र में सुधार है, आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल है, और आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने परमेश्वर से ये मन्नत मांगी है, परमेश्वर अगर तू मुझे रखे तो मैं हर चीज का दशवांश तुझे दूंगा। तो आप धरती पर सुरक्षित रहेंगे। याद रखना, ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप इस तरीके से सीखें। पहला शमूएल 10:6 में जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट शमूएल और 10 चैप्टर उसके 6 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा कि शाऊल पर जब अभिषेक आया, लिखा, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ और ये होकर नबूवत करने लगेगा। तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब चेंज होने की ड्यूटी किसकी है? आपकी है। इसका मतलब आपको जुड़े रहने की ड्यूटी आपकी है। कह रहा है कि आप वायरस आ रहे हैं, ठंड आ रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, घटी आ रही है, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा ना, यीशु के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा। आपका परिवर्तन होना, आपका परिवर्तित होना, चेंज होना, अपनी लाइफ को चेंज करना आपके हाथ में है। आपको कहना है, परमेश्वर अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार डाउन होता जा रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं घटी में जा रहा हूं, तो परमेश्वर को कहूं, परमेश्वर कोई गलती है, मैं इसी समय दूर हो जाता हूं शराब के नशे से, मैं दूर हो जाता हूं पाप से, परमेश्वर उसी समय चेंज करेगा। मतलब आत्मा कह रहा है कि बल से उतरेगा। कब? इसका मतलब कि जब आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ शाऊल रहा, और इसी समय नब किसके साथ? प्रॉफिट कह रहा शमूएल के साथ जब शाऊल जुड़ा, वो भेड़ बकरियां चगाने वाला, उसके बाद वो इतना चेंज हो गया, इतना बल से उतरा, वो प्रार्थना करने लगा। और एक जगह पढ़ो कि वहां पर लिखा कि उसके कह रहा नबियों का टोला तुझे मिलेगा, नबी नहीं कहता, नबियों का टोला मिलेगा, और तू और ही परिवर्तित हो जाएगा। और टोला मतलब झुंड मिलेगा। और जब वो टोला उसे मिला, और परमेश्वर ने क्या किया? कहता उसको परिवर्तित कर दिया और उसको वहां ले गया और उसको ब्लेसिंग दिया, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। इसका मतलब भविष्यवाणी कोई हर व्यक्ति कर सकता है। और जब आप प्रेरितों 2:17 को पढ़ते हैं, एक्ट्स के 2:17 को पढ़ते हैं, तो वहां क्लियर लिखा कि परमेश्वर आपके बच्चों से भी भविष्यवाणी कराएगा। कहता है कि अंत समय में जगह जगह पर, कहता है हर जगह पर, कहता है कि बच्चा बच्चा भविष्यवाणी करेगा, जवान लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर शमूएल के द्वारा कहता अभिषेक दे रहा था जुड़े रहने से, और उसी समय जब वो उसके साथ जुड़ा तो परमेश्वर ने आशीष दिया। हो सकता है आपके पास कुछ ना हो, बड़े कहता है कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप बड़ा बड़ा प्रचार सुनते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आज हो सकता है आपके पास कि बड़ी फास्टिंग आपने की हो, बड़े प्रेयर वॉरियर बन गए हो, आपके पास बड़े सब कुछ हो गया हो, लेकिन आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपकी लाइफ में, कहता है अगर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, इसलिए जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आत्मा के 9 प्रकार के फल दे। ये राजा बन गया सिर्फ किसके कारण? क्योंकि ये अभिषिक्त के साथ जुड़ा और उसके स्वभाव को उसने अपने अंदर ले लिया, और जैसा उसका स्वभाव था वैसा वो हो गया। आत्मा के 9 प्रकार के फल कहूंगा उसके अंदर हो गए, विश्वास योग्य हो गया, संयम हो गया, धीरज हो गया, आत्मा के फल उसके अंदर आ गए, राजा बन गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद ये उससे चेंज हो गया, हट गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये भिखारी बन गया। शाऊल जो है भिखारी के कपड़े पहनकर आ गया। आज बड़े बड़े बिजनेसमैनों को मैंने डाउन होते देखा है, बड़ी बड़ी सेवकाई को मैंने डाउन होते देखा है, लेकिन कारण कहते हैं कि वो अपने आप में टक्कर मारते रहते हैं, अपने आप में आ बैल मुझे मार। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है,
आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर, जैसे याकूब ने रोटी, कपड़ा, मकान मांगा, लेकिन परमेश्वर में उसके साथ साथ कहता है कि मैं जिस सफर में जाऊं, मैं परमेश्वर कहता है कि मेरे सफर को मुबारक करना, मुझे तेरा हाथ चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए। अभिषेक प्रार्थना करने में आपको बढ़ाएगा। अभिषेक जो है कहता आपकी जिंदगी को में ऊपर लेकर आएगा, कहता आपको नीचे से ऊपर लेकर आएगा। याद रखना है, भविष्यवाणी है, अगर आप इस वचन का आदर कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उसी समय कहता है कि आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए, तो आपका बिजनेस नीचे से लेवल से ऊपर के लेवल पर आएगा। यीशु मसीह का नाम, आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, आप बढ़ेंगे और आशीषित होंगे। एक पास्टर था, अपनी पत्नी को रोज वो कई बार गुस्सा घर जाके करता था और चप्पल से पीटता था उसे। मैं जानता हूं उसको, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, और वो परमेश्वर ने उसको क्रोध के कारण मुझे कहा कि, मैंने कहा परमेश्वर इसकी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके अंदर एक क्रोध है, और जिस कारण से आत्मा के, यहां पर लिखा आत्मा के 5 के 19 में और 22 में कहता है कि क्रोध, डा, ईर्ष्या, मतवालापन मतलब जलन, विरोध, विधर्म, डा, लुचपन, कहता है वो सारे जो आगे इसमें 20 में भी लिखा, कहता है क्लियर, विरोध, डा, ईर्ष्या, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि अब मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा। वो सुधरा नहीं, उसने फिर ऐसा ही काम किया। वो जहां जाता, वो चर्च में जाता तो वो उसके सामने दूसरा चर्च खुल गया तो उसने उसकी काट करना शुरू कर दिया, काट करना शुरू कर दिया, रोज काट, रोज काट, रोज काट, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के आत्मा ने कहता है कि उसी समय कहा कि अब मैं स्टॉप करूंगा। मतलब कि परमेश्वर किसी को स्टॉप नहीं करता। परमेश्वर जो है, जब हम पश्चाताप करते हैं, चाहे कोई पास्टर हो, विश्वासी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जब वो कहता है कि नम्र हो जाता है, पश्चाताप करता है, फास्टिंग में जाता है, तो परमेश्वर फिर से बढ़ाता है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक अगर वरदानों की धुन में हैं, तो हम आत्मा के 9 प्रकार के फलों की धुन में भी रहें। अगर हमारे पास वो फल नहीं है, हमारे चरित्र में ये बातें नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ आप जितनी मर्जी मांग लो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल तब बनाएगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर करो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि पापा मेरे पास पहले बहुत सारी प्रार्थना का वरदान था, लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मुझे नींद आ जाती है। कारण कहता नींद आ जाती है, पापा मुझे आजकल पता नहीं बैड ड्रीम आते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर से पहले ये मांगना है कि परमेश्वर, मैं अपने आत्मा के 9 प्रकार के फलों में मैं चरित्र में सुधार करूं, और परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर और मुझे ब्लेसिंग दे। इंपॉर्टेंट है आजकल। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर काल आईडी करके एक दूसरे को खींचते फिरते हैं। आप सावधान रहें। कुछ लोग आपको फेसबुक पर कॉल करेंगे, इंस्टाग्राम पर कॉल करेंगे, कुछ लोग इधर करेंगे, फ्रॉड बातें करेंगे। वहां मीटिंग हो रही है, यहाँ मीटिंग हो रही है, वहां पैसे दे दो, वहां रजिस्ट्रेशन करा लो, ये करा लो। बहुत सारे लोग जो हैं फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कपट, छल, कपट, विरोध, डा, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीजें हो सकता है अभी इन दिनों में शुरू हो जानी है। 2025 अक्टूबर के बाद ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्च के बाद बहुत सारी चीजें उलट पुलट होंगी। और प्रभु के आत्मा ने कहा, कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे काम करने लगेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे आज वचन दिया कि हम लोग जो हैं कि परमेश्वर के साथ इन दिनों में जुड़े रहें, कि ताकि ये वरदान लेने के लिए ऐसे अभिषिक्त के साथ जुड़ें, कह रहा है जिसके पास ये वरदान खुद हो। समझने के नहीं, ये क्या है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को वरदान होने का दावा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है पहले आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल होने चाहिए। क्या अपने पड़ोसी को देख रहे हैं? आपको चेक करना, अपने बिजनेसमैन को जिसके साथ आप पार्टनर हैं, आप जिसके साथ आप शादी करना जा रहे हैं, क्या आप उसके साथ आप ये वरदानों को चेक, आपको आत्मा के फलों को चेक करना है। आप देखो उसको, वेट करो, डोंट वेरी, परमेश्वर करेगा। क्या भलाई करता है कभी वो किसी की? क्या आपने कभी देखा उसको किसी को दान देते हुए? क्या आपने देखा कभी किसी की मदद करते हुए? क्या आपने देखा कभी उसको इन चीजों में संयम रखते हुए, धीरज रखते हुए, क्या शाबाशी देते हुए? क्या आपने देखा उसको वो बुराई करता है? क्या आपने देखा वो काट करता है? क्या आपने देखा वो विरोध कर जाता है, गुस्सा कर जाता है? और इसी समय मतलब एक आत्मिक गुस्सा अलग चीज है, आप अपने बच्चों को डांट रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों के लिए आप नाराज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहता है, इसका मतलब कि वो शैतान जो है वो आपको तंग कर रहा है कि ताकि आप उस लेवल पर ना जा सकें जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बीमार हैं। मैंने एक आदमी की कहानी सुनी कि उस समय वो बीमार था, और जब उसके लिए प्रार्थना की गई, एक पास्टर ने उसके लिए दुआ किया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने बताया, कहता है कि आज इसको पैरालाइज का अटैक क्यों है? कहता है कि ये बहुत गुस्से वाला आदमी है। तो उससे जब पूछा उसकी फैमिली में, तो वो खुद बता रहा था, लिख के बता रहा था। कहता है एक हाथ ठीक है, तो उससे लिख रहा है, कहता है कि सच कह रहा है, मैं बहुत गुस्से वाला था। कहता है मेरे अंदर ये कमी थी। कहता मैं
विरोध करा देता था, एक दूसरे का डा करा देता था, फूट करा देता था, लड़ाई करा देता था, झगड़ा करा देता था, बस अपने नाम को ऊपर लेकर आना है, मेरी बात ऊपर होनी चाहिए। तो परमेश्वर का आत्मा कहता आप इन चीजों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसे कोई व्यक्ति घूम रहा है, मैं कह रहा हूं तुरंत अलग हो जाओ। आप अपनी स्पिरिट को खराब ना करो। आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहो जो आपको कहता है कि सही शिक्षा दें। अगर आप के ऐसे व्यक्ति नहीं है, आप 24 घंटे नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि आपके साथ ऐसा व्यक्ति, ये बाइबल ही है। मैं कह रहा हूं कि आप जब वचन को पढ़ते हैं, खुद पढ़ें और इसके साथ आप प्रार्थना करें। कहता है आत्मा के 9 प्रकार के फल आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। लोग पूछते फिरते हैं, पापा जी परमेश्वर मेरे से नाराज तो नहीं है, मैंने की कम किया, मैं कोई पाप किया, मैंने दसो। मैं कह कोई पाप नहीं किया यार, तुम सुधार करो, पश्चाताप करो और आत्मा के 9 प्रकार के फल मांगो परमेश्वर से। और इसी समय इस पर सुधार करो, इस पर कहो कि परमेश्वर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा उसी समय आपकी लाइफ टोटल चेंज कर देगा। एक औरत थी और उसके पास 37 साल से बच्चा नहीं था, और प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि ये औरत जो है ईर्ष्या करती है, जलन करती है। मैं किससे? कहते अपनी जेठानी से। मैंने उसको बोला बहन तो जलन करती है? कहती कि पादरी दिमाग खराब है तेरा। मैं तो कभी भी नहीं करती, ऐसे ही बोल रही है। मैंने कहा यार तू सीधा ही बोल रही है, मेरे को दिमाग खराब है तेरा। तो मैंने कहा आप कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं। तो गुस्सा मुझे भी आ सकता था उस समय में, लेकिन मैंने उसके पति को कहा, मैंने कोई बात नहीं, इसमें दुष्ट आत्मा है इसलिए ऐसा बोल रही है, आप नाराज ना हो। लेकिन वो औरत ने जब पश्चाताप किया, जलन करना छोड़ा, उसके तुरंत बाद दूसरे महीने वो प्रेग्नेंट होगी। जिस दिन से उसने प्रेम करना शुरू किया, बहुत सारा क्यों बाइबल में लिखा कि प्रेम करो, क्योंकि प्रेम के बाद आप एक अनॉइंटिंग प्लेस पर पहुंचते हैं, अनॉइंटिंग को लेते हैं, अभिषेक को लेते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। यहां पर अंधा भिखारी की जब हम स्टोरी देखते हैं, अंधे भिखारी वहां पर अनॉइंटिंग प्लेस पर बिठा दिया किसी ने, उसने कहा कि यहां से यीशु मसीह जाने वाला, यहां बैठ जा। अंधा भिखारी बार बार बैठ गया और बैठा वहां पर, लोगों ने उसको चुप कराया। वो लोगों ने कहा तेरा पादरी गलत है, तेरा पादरी गंदा है, तेरा पादरी ऐसा है, अरे वो तेरी तरफ देखेगा नहीं, तेरी तरफ ध्यान नहीं देगा, यीशु मसीह ऐसा है, वो तो चला गया। लेकिन अंधा कहता है यार, कह रहा मैंने तो अपनी आंख से आज तक नहीं देखा वो कैसा है। कहता मुझे क्या पता गंदा है कि कैसा है। कहता जैसा भी है, कहता विश्वास कर लिया। आत्मा का 9 प्रकार का फल है उसके अंदर। मैं कह रहा हूं कुछ लोग ऐसे अपनी लाइफ में आशीष पाएंगे क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ में ये बात कही है कि परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करेगा। और उसी समय यीशु मसीह पलटकर कब आया? जब उसने उसके अंदर आत्मा का फल देखा। हो सकता है आपके बिजनेस में वापिस ना रहा हो, आपकी सेवकाई में वापिस ना रहा हो, आप डाउन हो रहे हो, बच्चे पढ़ाई में नहीं कहना मान रहे, मैं कह रहा हूं बढ़ नहीं रहे, हो सकता है पति शराब नहीं छोड़ रहा, नेचर सुधर नहीं रहा, आप परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको उसी समय अंधे भिखारी की तरह बैठना है। मैं विश्वास का आत्मा का फल लेकर बैठा हूं, संयम है मेरे अंदर, धीरज है मेरे अंदर, परमेश्वर तू करेगा। याद रखना उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं लोग जिस पर फल लगते हैं। याद रखना, तो आपकी बुराई कर रहा है कोई, डांट रहा है कोई, इसका मतलब आपको समझना आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपकी ब्लेसिंग आने वाली है। तो परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप, कहता है बढ़ोतरी के लिए, कहता है संसार में, कहता है कि आपको दुख सुख ये संसार में आने जाने हैं, ये प्रॉब्लम्स आनी जानी है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको उन चीजों में बने रहना है। वो अंधा कभी भी चंगाई नहीं पा सकता था, लेकिन जब तक, कहता है कि वो अपने अंदर सुधार न करता। इसलिए उसने कहा कि मैंने पहले भीख मांगा, मैंने पहले लोगों को गालियां दी, मैंने पहले लोगों के बारे में बहुत बुरा बुरा बका, लेकिन आज मैं पश्चाताप करके यहां बैठा हूं। परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया करेगा, मेरे पाप क्षमा करेगा। तो आप भी कह सकते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसका क्रोध तो क्षण भर का है, वो आपसे नाराज हमेशा के लिए नहीं हो सकता, वो थोड़ी देर के लिए। और उसी समय परमेश्वर कामों को खोलता है। फैसला बस जो है आपको लेना है, आपको अपना संघर्ष बढ़ाना है घटाना है, फैसला आपको लेना है। मतलब कि इस अंधे भिखारी का संघर्ष बढ़ सकता था। दाऊद जब शमूएल प्रॉफिट की सलाह में चला तो सक्सेसफुल हो गया। मतलब जब वो दाऊद परमेश्वर के दास से सलाह लेता था तो उसी समय बढ़ता चला गया। आपकी प्रार्थना आपको बढ़ाती है, मैं जानता हूं सच है ये, लेकिन पर अभिषिक्त व्यक्ति जब उसके पास बुद्धि का वरदान होता है और जब आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो उसके बाद कहता है कि उसकी सलाह से आप अमीर हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप आशीषित हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप चंगे हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप ब्लेसिंग होते हैं। उसको कहता है प्रोफेसी, कहता है क्या है, एक भविष्यवाणी क्या है, कहता है आपको दिशा दिखाना है। हर व्यक्ति के पास नहीं है ये, मैं कह रहा हूं कि ये कहता है दिशा दिखाना है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती लगे रहते हैं, मैंने ये करना, मैंने वो करना। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा है। मैंने एक बार एक रिक्शा वाले को
सुसमाचार सुनाया और वो मेरे चर्च आने लगा। और जब वो चर्च आने लगा, मैंने उसको सलाह दिया कुछ बातों से, प्रभु के आत्मा से गाइड होकर सलाह दिया, और उसके बाद कहता है कि वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, ठेकेदार बन गया। आज वो पता नहीं कितनी सारी बिल्डिंगों का मालिक है। मतलब परमेश्वर उसको आशीष देता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। प्रेरितों के काम में 4:13 में लिखा, तुम साधारण नहीं हो। यहाँ पर पौलुस और पतरस, कहता है कि पतरस और यूहन्ना को लोग बोलते थे, कहते ये अनपढ़, ये गंवार, अरे ये कुछ नहीं कर पा रहा। हो सकता है कहता है कि आप अनपढ़ हो, गवार हो, बिजनेस ना चल रहा हो, बच्चे आपका कहना ना मान रहे हो, शराब पी रहे हो, या फिर आप ऐसी तंगी में हो, बीमार हो रहे हो, रोज आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, लेकिन लोग आपको कह रहे हो कि क्या आप यीशु मसीह तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं। पौलुस को, पतरस और यूहन्ना को यही बातें कह कहकर छेड़ा जाता था। लेकिन वहां पर लिखा उसी समय कि यहाँ पर हिंदी बाइबल की हाँ, उसमें क्या लिखा देखो, 4:13 में लिखा कि उन लोगों ने कहा, हाँ, जब पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, खैर ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। तो कह रहे हैं ये इतने बड़े चमत्कार कैसे करने लगे, इनके पास धन कैसे आ गया, इनके पास सामर्थ कैसे आ गई, अरे कैसे आ गया। क्योंकि उसी समय आगे लिखा बाइबल में, कह रहा है कि क्योंकि वो यीशु के साथ रहते थे। उसने कहा क्योंकि वो अभिषिक्त व्यक्ति के साथ रहते थे। इसका मतलब कह रहा है आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जब जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कोई माइका लाल नहीं गिरा सकता, आपके कॉन्फिडेंस को कोई नहीं गिरा सकता। आप ऐसा कॉन्फिडेंस करो, जब मैं यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मेरे कॉन्फिडेंस को कोई नहीं नीचे ला सकता। मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरी हेल्थ आशीषित है। आप डरे नहीं रिपोर्ट देखकर आप कहें कि मेरी किडनियां, मेरे लीवर, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। कहता पवित्र आत्मा ने मुझे एक प्रकाशन दिया था, कहता कि जो ज्यादा लोग आशीषित रहना चाहते हैं वो लोग कहें और आशीषित हो जाएं। बाइबल से देखो उसको, बाइबल में लिखा कि जो अंगीकार करता है, कहता वो परमेश्वर में आने के लिए अंगीकार करना पड़ता है उसको, कि मैं यीशु मसीह तेरा हूं, तेरा रहूंगा। तो उसी समय अंगीकार करो, आप अच्छी बातें अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करो। आप कहो कि मेरी हड्डियां ब्लेस हैं, मेरी किडनियां ब्लेस हैं, मेरा लीवर ब्लेस है, मेरा हार्ट, मेरे बच्चे ब्लेस हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उसको, कोई बात नहीं। जब मैं झारखंड में प्रेयर कर रहा था, एक लड़की औरत कह रही थी मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं और मेरी स्पाइन प्रॉब्लम हो गया, ऑपरेशन बोल रहा है डॉक्टर, और उम्मीद नहीं है, व्हीलचेयर पर आ सकती है तू। और उसी समय उसको गद्दे पर लेकर आए थे। जब मैंने हाथ किया तो उसी समय वो आजाद होगी। मैंने कहा मत कह तेरे को ये प्रॉब्लम है, तुझे कुछ नहीं है। और उसी समय उसको मैंने अंदर वो डाला, एक विश्वास डाला, और उसी समय वो हीलिंग को देखा, उसने हीलिंग हुआ, दौड़ती रही स्टेज पे, और उसको बच्चा भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर वो सुन रही है तो 6 महीने के बाद गुड न्यूज मिलेगा उसको यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आशीष देगा। लेकिन आपको कहता है कि उन लोगों के साथ, कहता है आपको जुड़ना है, कहता है आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना है, कि आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, लेकिन आप कहता है कि अभिषिक्त व्यक्ति आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो इसी समय इसको पता था, और कह रहा है पतरस के जीवन में बिजनेस था, लेकिन बिजनेसमैन था, मछुआरे का बेटा था। और इसी समय यीशु मसीह ने आकर उसको कहता है कि जब कहा कि मेरे साथ जुड़, जो मैं कह रहा हूं वो कर। वो कह सकता था कि तू तो अरे बड़ा ही का बेटा है, और मुझे भी कह सकते हैं आप कि तू तो ड्राइवर का बेटा है, अरे तेरे को क्या आता है, तू तो अनपढ़ है। लेकिन मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अभिषिक्त प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मैं अभिषिक्त दास हूं। मैं घोषणा करता हूं, और परमेश्वर ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है। जो मेरे साथ जुड़ा है, पवित्र आत्मा उसको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये आप साधारण नहीं आज से, क्योंकि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है, तो आप कभी मार खा ही नहीं सकते। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमएससी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।